अस्सलाम वालेकुम। आज 7 नवंबर 2025। इन्वेस्टर्स, आज मैं आपको दो खुशखबरी देना चाहती हूँ। पहली खुशखबरी ये है कि आज टाइम्स ऑफ इंडिया यानी 7 नवंबर आज और दो नोटिफिकेशंस आए हैं। ये दो नोटिफिकेशंस कि ये प्रॉपर्टीज़ आउट ऑफ बेंगलुरु है। ये एक तो चिकबालापुर में है और दूसरी दावनगेरे में। दो चिकबालापुर का टेंडर जो नोटिफाई किया है उसमें 24 प्रॉपर्टीज़ है और जो दावनगेरे का टेंडर्स जो आज आया है उसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं। दो के भी अच्छे वैल्यू है। इंशाअल्लाह अगर ये सेल होके इसका अमाउंट आईएमए किटी में आ गया तो बहुत अच्छा है। इन्वेस्टर्स, मैं और ये हमें जानते हैं कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है सारे प्रॉपर्टीज सेल करके और आईएमए के इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो करके। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स पूछते हैं अगर क्या तभी दिक्कत होगी, क्या तभी ऑब्स्टिकल्स आएगा करके, ये केस में रुकावट आएगी करके। मेरे अंदाज से ऐसा तो कुछ नहीं दिखता है। आप फिर भी आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये प्रॉपर्टी स्मूथली सेल होके हमारे आईएमए की किट्टी में इसका पैसा आए करके। अभी ये जो अभी पहले 5 प्रॉपर्टीज़ थे, अभी ये दो मिला के अभी 7 प्रॉपर्टीज़ का नोटिफिकेशन निकला हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी खबर है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जल्दी से नोटिफाई कर रहे हैं और जल्दी प्रॉपर्टी सेल करके हम लोगों को पैसा देना चाह रहे हैं। मगर जैसा भी हो इन्वेस्टर्स, अभी कितना जल्दी करें तो भी ये प्रॉपर्टीज़ का सेल, इसका ईएमडी अमाउंट भरने का और बिडिंग का सभी डेट नवंबर में ही आएगा। और कई ये 3 प्रॉपर्टीज़ का पहले के जो बेंगलुरु के प्रॉपर्टीज़ का डेट नवंबर एंड और दिसंबर फर्स्ट वीक में है। और ये सभी टेंडर्स जो टेंडर भर के अगर बिडिंग ईएमडी भर के और बिडिंग करने तक इसका अमाउंट इंशाल्लाह दिसंबर या जनवरी तक इंशाल्लाह आएगा। इसे मुझे पता नहीं है, मगर इतना देर तक इन्वेस्टर्स को सब्र करने होता नहीं। ये बहुत से इन्वेस्टर्स मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा दिला दो करके। ऐसा कुछ नहीं है, ये छोटे बड़े का कुछ नहीं है, ये तो यूनिवर्सल है। जब भी पेमेंट रिलीज़ होगा सभी को एक साथ होएगा। मगर ये भी हमें सोचना है कि अभी दिसंबर जनवरी तक हमें पैसा आएगा तो या फिर कब आएगा, ये जब भी ये ऑक्शन होके पैसा आएगा जब भी तो आईएमए की किट्टी में आएगा। अभी ये लोग ये जो सिस्टम बनाए हैं कि 100 करोड़ होने के बाद पेमेंट करना करके, ये तो अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट इट। ये बहुत अच्छा है कि अभी जो भी इन्वेस्टर्स को अगर हाथ भर के पैसा आएगा तो वो अपने एक एफडी कर सकते हैं या कुछ भी एक अच्छा काम कर सकते हैं उसमें। मगर इसमें ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जो जिनको पैसों की बहुत ज़रूरत है और ये इतने टाइम तक वेट नहीं कर सकते। और ऐसे भी इन्वेस्टर्स को अगर उनके हाथ में 1000 या 2000 भी आए तो वो खुश हैं, क्योंकि अब ये दीपावली के बाद पेमेंट मिलता है आईएमए का पेमेंट रिलीज़ होगा करके बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने लोन निकाल दिया है। और वो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं मैम ये लोन का इंटरेस्ट हमें कैसा भरना और हमें घर कैसा चलाना करके बोल रहे हैं। तो ऐसे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो इन्वेस्टर्स फेस कर रहे हैं। जैसा कि जो सीनियर सिटीजन्स है वो लोग अभी अपने पैसे के लिए बहुत परेशान हैं कि वो यही सोचते हैं कि ये पैसा वो हमारे ज़िंदेपन पर आएगा क्या नहीं करके। और जो बहुत से बच्चों के हॉल टिकट चुके हुए हैं क्योंकि फ़ीस नहीं भरे हैं और कई बच्चे तो स्कूल्स भी डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। तो इतनी परेशानी है इन्वेस्टर्स को, कई इन्वेस्टर्स को खाने के लिए भी प्रॉब्लम है। तो ऐसे में
जनवरी तक या दिसंबर या जनवरी तक वेट करना तो इम्पॉसिबल है। इसीलिए आज हम हमारी टीम एमएलए रिजवान अरशद सर से मुलाकात की और उन्हें हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द इन्वेस्टर्स, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं मैंने उनको डिस्कस किया और उन्हें बताया कि सर ऐसा ऐसा है, ये तो आप भी हमें तो आपका जो सिस्टम है उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, मगर आप उसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए क्योंकि इन्वेस्टर्स को बहुत परेशानी है और वो इतना जनवरी तक वो या जब तक ये जनवरी तो नहीं हुई, जब तक ये आईएमए का पैसा आता नहीं, जब तक आएगा उनको इंतज़ार करने का बहुत प्रॉब्लम होगा करके हमने बताया। और हमने उन्हें बताया जब कि देखो सर अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स के घरों चलना भी मुश्किल हो गया है और वो मैं और उनको इतने प्रॉब्लम्स है और कई बच्चे स्कूल्स घरों में बैठे हैं फीस विदाउट फीस पे किए करके, और कई फैमिलीज़ भी हैं उनको जो अच्छा हर एक परेशानी है जिसे हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा इसके ऊपर गौर कीजिए और इन्वेस्टर्स के हक़ में थोड़ा फ़ैसला लीजिए और ये जो पेमेंट प्रोसीजर आप लोगों ने बनाया है उसको थोड़ा मॉडिफाई कीजिए सर करके मैंने आज मैं और हमारी टीम ने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया और उन्हें बोला कि मैं और जो भी वॉइस मैसेजेस रिजवान अरशद सर को इन्वेस्टर्स मुझे भेजे थे मैं वो सभी उनको सुनाई। देखो सर डेली ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो इन्वेस्टर्स बहुत दूर हैं, वो आ नहीं सकते और मैं भी इन्वेस्टर्स को ट्रबल करना नहीं चाहती कि सबको बुला के सबको, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मैं जानती हूँ घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल है और एज्ड पीपल हैं सब है, उनको सभी बुला के ये करना करके मुझे ये नहीं उनको तकलीफ़ देना करके मेरा ये नहीं है सर, ये इरादा नहीं है हम लोगों की टीम का। इसीलिए हम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द इन्वेस्टर्स हम बात कर रहे हैं करके मेरे को एटलीस्ट एक 10-15 मैसेजेस व्हाट्सएप में रिजवान अरशद सर के एड्रेस करके दिए थे, वो सभी मैंने सुनाई। तो उन्होंने सुना, सभी सर ने सभी सुना और उन्होंने बोला कि देखेंगे हम क्या करना मैं सोचता हूँ करके बोले। फिर 1-2 मिनट उन्होंने ऐसा ही सोचा, फिर उन्होंने बोला हम लोग उनको इतना अच्छा सा समझाए, उनको मैं रेशमा नासिर भाई हमें इतना उनको बोले कि सर आप थोड़ा आगे बढ़े तो हम लोगों का सभी प्रॉब्लम हल होगा, क्योंकि आपसे ही तो आईएमए का केस इतना आगे बढ़ा है और अभी तो आपकी ही गवर्नमेंट है और आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आपका रिकमेंडेशन यूज़ कीजिए सर और एटलीस्ट ये बाकी जो पैसा जो आईएमए की किटी में है उसे कितना भी हो पैसा, इतना पैसा इतना करें, कितना भी आईएमए वो किटी में पैसा है उसको रिलीज़ करा दीजिए करके मैंने बोला। तो उन्होंने 1-2 मिनट सोचा और फिर बोला ठीक है मैं देखता हूँ करके। फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा। हम नेक्स्ट वीक एक विकास सौदा में एक मीटिंग रखेंगे जिसमें हम सारे और भी दूसरे ऑफिशियल्स होंगे, उनको बुला के ये पेमेंट कैसा करना क्या करना करके मैं डिस्कस करूंगा और उसके बाद में मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा करके बोले। हमने रिजवान अरशद सर को इतना अच्छा से समझाया, उनको रियलाइज़ कराया कि हम इन्वेस्टर्स के कितना प्रॉब्लम है और कितने मुश्किल में है करके। एक ये बात नहीं है कि सभी बड़े पैसे वाले ही इन्वेस्ट किए हैं करके, इसमें गरीबों भी इन्वेस्ट करे हैं जिनको अगर थोड़ा अमाउंट आया तो भी उनको राहत मिलेगी करके हमने उनको बहुत अच्छे से बोला और उन्होंने रियलाइज़ किया है। और उन्होंने हम लोगों का हम यही बोले सर 7 साल से हम आपके पास आ रहे हैं और 7 साल से हम आप भी जो गाइडेंस दे रहे हैं उसके प्रकार ही हम काम कर रहे हैं और 7 साल से आप लोगों ने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया। तो अभी आज भी हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ये जो भी आईएमए के किटी में पैसा है आप उसे रिलीज़ करवा दीजिए
आप हायर अथॉरिटीज़ को बात कीजिए और इसको रिलीज़ करवा दीजिए करके बोला। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं इसके वही नेक्स्ट वीक मैं विकास सौदा में मीटिंग रखूँगा और उसमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे और और ये पेमेंट रिलीज़ करने का बताएंगे करके उन्होंने बोला। हम लोगों को कुछ ये नहीं है आपका पेमेंट रोक के रखना करके, मगर यही हम अगर इन्वेस्टर्स को अच्छा अमाउंट आए तो उनके काम आएगा करके बता रहे थे। मगर मैंने बोला वो तो है सर, वो तो यही है, वो तो ज़रूरी है, वो तो ठीक है सर, मगर ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम है करके मैंने बताया। तो इंशाअल्लाह वो बोले अल्हम्दुलिल्लाह, वो बोले कि नेक्स्ट वीक हम लोग एक मीटिंग रखेंगे और इसमें डिसाइड करेंगे कि पेमेंट कब होगा और कैसे होगा करके। इंशाअल्लाह मुझे इतनी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान अर्शद सर ने हमारी बात को इज़्ज़त रखी है, इज़्ज़त दी और एटलीस्ट उन्होंने एक डिसाइड किया कि आगे क्या करना करके। अभी बस हमें यही इंतज़ार करना है कि ये मीटिंग कब होगी केपी विकास सौदा में और हमारा पैसे के बारे में कब अनाउंसमेंट होगा करके हम लोग यही इंतज़ार करना। बस आप लोग से पहले सब अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए और दुआ कीजिए, हर वक्त दुआ कीजिए कि ये मीटिंग जल्द से जल्द हो और हमारा पैसा हमें जल्द से जल्द मिले करके। क्यों मैंने बताया कि ये पैसा तो गवर्नमेंट का है, तो विदाउट अथॉरिटी सैंक्शन किस अथॉरिटी के बिना कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उठा के किसी को भी नहीं देख सकते। जब भी कोर्ट उनको ऑर्डर आएगा जब भी वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमें बस इतने दिन इंतज़ार करें तो और थोड़े दिन इंतज़ार करेंगे कि जल्द से जल्द ये विकास सौदा में मीटिंग हो और हमारा पैसा हमें मिले करके। और दूसरा मैं ये बोलना चाहती हूँ, और दूसरा भी हमने डिस्कस किया, जैसे कि जो इन्वेस्टर्स का अकाउंट फ्रीज़ हो गया है उनके बारे में, और ये IMA का इनकम टैक्स का पैसा जो 7 साल से हम रिजवान अर्शद सर के पीछे फिर रहे हैं और बोल रहे हैं सर इसको कैसा तो भी रिलीज़ कराओ। यहाँ रिजवान अर्शद साहब के पास जाते हैं, वो विश्वास साहब के पास जाते हैं, तो उन्होंने बोला अभी तो ये पैसा आ रहा है माँ, ये पैसा ले लो, उसके एक एक करके हम करेंगे करके बोले। अच्छा, उम्मीद है सर ऐसा ज़रूर करेंगे, हम लोगों की हेल्प करेंगे करके ज़रूर उम्मीद है। बस आप जो भी आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मेरी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और मैं आप लोगों से मैं पहले मेरे ग्रुप मेंबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, ख़ास करके कलीम साहब जो जक्कुर से आते हैं, जक्कुर से फ्रेसर टाउन ट्रैवल करते हैं जस्ट फॉर IMA विक्टिम्स। उनको भी क्या इससे क्या गेन है, क्या है, और वो ऐसे पर्सन है, हमारे ग्रुप्स में ऐसे पर्सन है, दे डोंट वांट टू बी इन द लाइमलाइट, वो पीछे रह के काम करते हैं। और एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने वो भी कहीं दूर से आते हैं, वो भी ही डजंट वांट टू कम इन द पिक्चर, उनका नाम भी बोलने के लिए मना किए हैं। तो ऐसे सब हमारे ग्रुप में हैं जो अल्लाह के वास्ते अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे नासिर भाई हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि वो उनके घर में जो एल्डरली पीपल हैं उनको रात भर उनकी देखभाल करके वो सवेरे हम IMA इन्वेस्टर्स और उम्मत की खिदमत में निकल जाते हैं। और लास्टली रेशमा का तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं जब भी कहीं भी जाती हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ आते हैं, और जो भी डिस्कशन हो, जो भी ये हो, ये हमारी ग्रुप से डिस्कस करके ही हम आगे बढ़ते हैं। ये हम किसी का एक का डिसीजन नहीं है, ये सारे ग्रुप मेंबर्स डिसाइड करके हम आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल से हम लोगों ने, रिजवान अर्शद सर ने हमें साथ दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जल्द से जल्द विकास सौदा में मीटिंग करके ये हम लोगों का जो बाकी पैसा IMA की किटी में है वो जल्द से जल्द रिलीज़ करे करके। आप बस दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर।